सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि ये जो मल्टी कैप फंड्स हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं और इन्वेस्टर्स को इन पर क्यों फोकस रखना चाहिए? थैंक यू अनुज जी। आई थिंक मल्टी कैप जो फंड है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि हमने देखा है पास्ट ऑलमोस्ट 15 इयर्स 20 इयर्स हिस्ट्री में इंडिया में कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अलग अलग जगह निवेश किया, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हुई, चाहे वो कंजम्पशन हुई, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हुई। ये तीन मेन थीम है जो हमें लगता है कि मल्टी कैप में काफी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती हैं। अ, हर एक कंपनी का हर एक साइकिल जिस तरीके से होता है हर एक सेक्टर का, उसमें वैल्यूएशन वेरी करता है, उसमें मार्केट अपॉर्चुनिटी साइज वेरी करता है। और मल्टी कैप एक ऐसी स्कीम है जहां पे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है फंड मैनेजर को भी और निवेशकों को भी, कि किस तरीके से अलग अलग मार्केट कैप में, अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे मैंने बात की मैन्युफैक्चरिंग में, कंजम्पशन में, एक्सपोर्ट्स में, वहां पे क्या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस है। आई थिंक वो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी मिलती है इन्वेस्टर को और निवेशक को, कि लॉन्ग टर्म व्यू से वहां पे अल्फा जनरेशन जो ऑलरेडी हिस्ट्री में करके दिखाया है मल्टी कैप स्कीम ने। और हमें ऐसे ही लगता है कि आगे भी अगले 5 साल बहुत पोटेंशियल है स्मॉल कैप कंपनीज को मिड कैप में बनने का, और मिड कैप कंपनीज को लार्ज कैप में बनने का। तो आई थिंक बहुत ही स्टेबल, बहुत डाइवर्सिफाइड कैटेगरी है, जहां पे निवेशकों का लॉन्ग टर्म अगर कॉल लिया जाए 4 से 5 साल का, तो अल्फा जनरेशन काफी अच्छा होता है। ओके। और इसमें फिर एक सवाल ये होगा कि मल्टी कैप इन्वेस्टिंग से कंपाउंडिंग कैसे होगी लॉन्ग टर्म, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये मानना होगा कि अगर आपको बड़ी कंपाउंडिंग है, बड़ा पैसा बनाना है, तो शायद थोड़ा फोकस ज़्यादा स्मॉल कैप पे किया जाए। तो ऐसे में मल्टी कैप से वो ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा? देखिए, मल्टी कैप थीम एक डाइवर्सिफाइड ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप और मिड कैप में रीरेटिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हाल ही की बात करते हैं, जैसे जब ईरान वॉर हुआ, राइट, मार्केट ने ये सोचा कि आई थिंक ये ऑयल को लेके काफी ज्यादा परेशानी करेगा कंट्री को, क्योंकि हम लोग ऑयल डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है। अब इसमें एवरीवन वाज मेकिंग, हर एक इंसान अपने एक अजम्पशन लगा रहा है कि $120 ऑयल हो जाएगा, 150 हो जाएगा। आई थिंक मल्टी कैप, और हुआ क्या मार्केट में कि मार्केट एनर्जी ट्रांजिशन थीम में चला गया। ओके, कि इवेंचुअली अपनी कंट्री को भी चाहे आप देखें ग्लोबली, जिस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है, चाइना में ऑयल कंजम्पशन डाउन है, विच इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ कंजम्पशन। कोरिया का 40% एलएनजी हमसे ज्यादा आता है, और मुझसे उसके बाद भी उनके मैन्युफैक्चरिंग में हिट नहीं हुआ, विच टेल्स यू, जो आपको बताता है कि किस तरीके से एनर्जी ट्रांजिशन में मार्केट चला गया, कि एनर्जी प्लेस जहां पे गवर्नमेंट फोकस करेगा, ईवी जहां पे गवर्नमेंट फोकस करेगा। ये सब जो रिलेटिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये सब बहुत ही डाइवर्सिफाइड वे में खेली जा सकती हैं, एंड यही सब अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस मिड, स्मॉल और लार्ज कैप में ऑफर करती है। द रीजन कि रीरेटिंग अपॉर्चुनिटीज सिर्फ स्मॉल कैप में नहीं है, रीरेटिंग अपॉर्चुनिटीज हमको लगता है कि मिड कैप और लार्ज कैप में भी है। सिर्फ आपको करेक्ट थीम में होना होता है और करेक्ट स्टॉक में होना होता है। अगर आप देखें, हमारी अपॉर्चुनिटी में हमने देखा है एज अ मल्टी कैप कैटेगरी, जो 5वां साल में अभी हम चल रहे हैं, हमारी कम से कम 15 से 20 कंपनियां every year, rather in the last 3 years, have become mid cap, and 15 से 20 mid cap companies have become large cap. तो आई थिंक ये बहुत बड़ा रीरेटिंग अपॉर्चुनिटी होता है, और बहुत डाइवर्सिफाई करता है इन्वेस्टर को एंड इवन फंड मैनेजर को, कि अक्रॉस सेक्टर्स को किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस में लेकर अल्फा जनरेट किया जाए। ओके।